लेट्स लर्न इंग्लिश बाय अजय सर। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। अच्छा ये बताइए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? क्यों हमारे लिए सिंथेसिस जरूरी है? सिंथेसिस किस क्लास से हम लोग पढ़ना होता है? स्पेशली जब 12th क्लास में होते हैं तो हम लोगों को सिंथेसिस क्या होता है? पढ़ना होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। अब ये बताओ संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण का मतलब ये होता है छोटा करना। छोटा करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि अलग अलग सेंटेंसों को जो लिखे हुए होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं किसी एक सेंटेंस के ऊपर तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिंथेसिस कहलाता है। अब सिंथेसिस करने के कितने तरीके होते हैं? देयर आर सो मेनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें से हमें तीन सेंटेंस जो होते हैं क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट। तो उन तीन सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और क्या और किस किस तरीके से वो बन सकते हैं उनके बारे में। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए सिंथेसिस जो होता है तो हमारे तीन सेंटेंस से बन होता है। एक कैसे बन सकता है बेटा? सिंपल बन सकता है। क्या बन सकता है? सिंपल। एक क्या बन सकता है? कंपाउंड। और एक क्या होता है? यानी पहला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस के रूप में बना सकते हैं। और किसमें बना सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं। और किसमें बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें कुछ चीजें नोट पॉइंट में आपको समझ लेनी है कि सर हमको बनाना क्या है। अब देखिए इसमें जो सिंथेसिस होता है इसमें आपके एक से अधिक सेंटेंस दिए रहेंगे। दो हो सकता है या दो से भी क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है। लेकिन कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें तीन चीजें क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? एक सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? एक क्या होता है? वर्ब होता है। एक क्या होता है? वर्ब होता है। और एक क्या होता है? यानी यदि अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। समझ में आ रही बात? तो सर फिर हम सिंथेसिस में कैसे बनाएंगे? तो सर सिंथेसिस में ये होता है बेटा, सिंथेसिस में ये होता है कि दो सेंटेंस दिए होंगे, इन दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे। तो दो सेंटेंस दिए होंगे तो दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे? एक इसमें सब्जेक्ट रहेगा। कितने सब्जेक्ट रहेंगे? और एक क्या रहेगा बेटा? फाइनाइट वर्ब रहेगा। एक क्या रहेगा? फाइनाइट वर्ब। और एक क्या रहेगा? यानी दोनों को हम कंसाइज करके या सिंथेसिस करके एक में बनाएंगे। सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो अगर हम वर्ब में जाते हैं तो वर्ब क्या होती है? दो प्रकार की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को छोड़ के हमको केवल फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो देखो इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक क्या होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनाइट वर्ब क्या होगी? तो अगर हम वर्ब में थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं जरा बताइए आप लोग। और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार क्या हो जाती है? बदल जाती है। समय के अनुसार बदलने का मतलब होता है कि अगर वो प्रेजेंट में इज है तो पास्ट में क्या हो जाएंगे? वाज। तो ऐसे वर्ब्स जो क्या होती हैं समय के अनुसार या काल के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे इज का क्या हो गया बेटा? वाज हो गया, है ना? एम का भी क्या हो सकता है? वाज हो सकता है। आर का भी क्या हो सकता है? वर्ब हो सकता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो समय और काल के अनुसार क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब वाज पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड में बदल देंगे, है ना? तो कहने का मतलब होता है कि ऐसे वर्ब जो टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाएं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ठीक है? अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं या इन्हीं को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ये कभी परिवर्तित नहीं होती। जैसे जैसे मैं बोलूं रीड, जैसे मैं बोला रवि रीड, रवि रीड्स।
अब देखो जो रीड है ये परिवर्तित नहीं होगा, चाहे आप रवि इज रीडिंग करेंगे कॉन्टिन्यूअस में जाए, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाए, रवि वाज रीडिंग, सॉरी रवि वाज रीडिंग, तो रीड जो है ये हमारा परिवर्तित नहीं होगा। तो कहने का मतलब जितने भी वर्ब होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, तो सारे के सारे नॉन फाइनाइट होते हैं। वो रीड हो सकता है, वो ईट हो सकता है, वो गो हो सकता है, वो वर्क हो सकता है ना। ये सारे के सारे वर्ब जो होते हैं ये कभी नॉन फाइनाइट होते हैं, ये परिवर्तित नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बदलने के नियम है, तो इसमें जो है मान लीजिए सबसे पहले तो हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक क्या हो, ऑब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय। ठीक है, तो देखिए अब इसको जो बनाने के तरीके हैं, तो जो सिंथेसिस बनाने के तरीके हैं उन तरीकों पे हम क्या है आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिया, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ लिया, तो पास्ट पार्टिसिपल के बाद में क्या आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। सर ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है क्या? तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये क्या होता है कि जो होता है कि हैज या हैव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के क्या होता है, बनता है। यानी क्या होता है कि हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म को छोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल, इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जहां पर भी हैविंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा वहां पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है हैविंग, देखो बेटा एग्जांपल देखो, हैविंग completed the work, he go to school या he went to school, वह कहाँ चले गए, went to school। देखो बेटा ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया कि नहीं हो गया, जैसे मैंने नियम क्या बताया। जैसे अब एग्जांपल में सेपरेट सेंटेंस देंगे और इसको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। अब देखिए सेपरेट सेंटेंस में दिया है कि आई, सेपरेट सेंटेंस में लिखिए, आप सब लोग लिखिए फटाफट। आई फिनिश्ड माय वर्क, आई फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपने काम को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। फिर क्या हुआ बेटा, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू, कहने का मतलब है कि एग्जांपल ये कह रहा है कि इसको सेपरेट सेंटेंस दिया है, ठीक है, और इस सेपरेट को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आप मतलब जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलाने पे क्या बन जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। यहाँ जहाँ पे भी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो किस रूप में बिहेव करेगा, वो परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में बिहेव करेगा। तो इसमें देखिए सेपरेट सेंटेंस है तो आपको कंबाइन करने के लिए भी दे सकता है कि आप दिस कंबाइन दिस सेंटेंस इनटू परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई फिनिश्ड माय वर्क, आई वेंट टू स्कूल, तो जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। किसमें कंबाइन करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो सबसे पहले तो हमको क्या लाना पड़ेगा बेटा, हैविंग, क्या लाना पड़ेगा, हैविंग। अब तो क्या फिनिश किया बेटा, फिनिश्ड माय वर्क, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क। अब यहाँ पे आपको क्या दे देना है, कॉमा दे देना है। आई वेंट टू कहाँ पे चला गया, आई वेंट टू स्कूल। जैसे अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए। जैसे लिखिए हैविंग जो होता है बेटा, ये हैविंग क्या होता है कि जब भी आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सबसे पहले लानी है। कंबाइन करने वक्त क्या करना है आपको, सेंटेंस में जब भी आप कंबाइन कर रहे होते हैं उस समय अगर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में उसे कंबाइन करना है
तो पहले आपको हैविंग लाना है, फिर क्या लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई फिनिश्ड माय वर्क, आई वेंट टू स्कूल, तो आई फिनिश्ड माय वर्क, तो हैविंग फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब क्या है, फिनिश ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए हमने इसकी थर्ड फॉर्म सीधे लिख दी। फिर क्या किया, अपने काम को खत्म किया, कॉमा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल को चला गया। ठीक है, देखिए देखिए, रवि कंप्लीटेड, रवि कंप्लीटेड his homework, his homework, he went to play। जैसे मैं बोलूँ इस सेंटेंस को, ये सेपरेट सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो रवि कंप्लीटेड his homework, he ran या he went to play cricket। अब भाई पहले उसने काम क्या किया होगा, पहले अपना क्या काम किया होगा भैया, होमवर्क को उसने क्या किया, कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब कि इसको अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, हैविंग आएगा, हैविंग। अब देखो कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, तो हैविंग कंप्लीटेड, कंप्लीटेड किसका, अपना, हिज होमवर्क, होमवर्क। अब फिर क्या हो गया बेटा, ही, या यहाँ पे कह सकते हैं अभी ही नहीं होगा, क्योंकि तो रवि यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा, रवि went to play। अब देखिए, अब हम लोगों ने पार्टिसिपल के तीनों फॉर्मों को पढ़ लिया, क्या कौन कौन से फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब अगली जो टॉपिक है हमारी वो क्या है कि हम जीरंड से कैसे बनाते हैं। और जीरंड ये देखिए सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है क्या है, जीरंड थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जीरंड होता क्या है। जीरंड ये होता है बेटा कि जब भी कोई भी क्या होती है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया जाए, आईएनजी लगा दिया, तो ये किसकी भांति बिहेव करती है, जीरंड के भांति बिहेव करती है। ठीक है, पार्टिसिपल के द्वारा हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या किया, पढ़ लिया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने के बाद आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, पास्ट का मतलब क्या होता है, वह बीता हुआ समय। अगर हम अंग्रेजी में इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब बात ये आती है कि सर हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे। तो कंबाइन इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि दो सेंटेंस दिए होंगे, तो दो सेंटेंसेस को मिला करके हमको किस में बदलना है, एक में बदलना है। तो हम इसमें आपको सीधा एग्जांपल पे लेकर के आपको क्या करेंगे, एक एग्जांपल जैसे लिखिए ही, एग्जांपल की ही found the book, he found the book, the book was lost, We found the book, उसने वह पुस्तक पाई जो पुस्तक क्या हो गई थी, खो चुकी थी। तो अगर हम इसको एक रूप में देखें, पार्टिसिपल को बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप सेंटेंसेस को क्या समझ लीजिए, उसके भाव को समझ लीजिए, वो कहना क्या चाह रहा है, फिर आप उसको अंग्रेजी में क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तो जैसे इसने कहा कि द ही फाउंड द बुक, उसने किस पुस्तक पाई, कौन सी पुस्तक पाई, द बुक वाज लॉस्ट, जो पुस्तक क्या हो गई थी, खो गई थी। तो हम अगर इसको एक शब्द में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि उसने खोई हुई पुस्तक पाई, है ना। तो कैसे बना सकते हैं, he found the lost book। इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कंबाइन, he found the lost, उसने खोई हुई पुस्तक पाई। अब देखिए बेटा, इसमें एक सब्जेक्ट है यहाँ पे और एक बुक में क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है।
लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह भी बिहेव कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ही फाउंड द बुक, उसने वह पुस्तक पाई, द बुक वाज लॉस्ट, जो क्या खो गई थी, तो उसने खोई हुई पुस्तक पाई। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे हम जो है जीरंड की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी, आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी, यानी क्वेश्चन पूछना क्या है बहुत आसान। और आस्क क्या है, आस्क एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा, आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इजी। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए धन्यवाद, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है।